हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी दिसंबर से पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम तक अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आए दिन आप कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे कि किस तरह से हमें पढ़ करके 95% स्कोर करना है दिसंबर में से पढ़ करके, ये आए दिन कोई ना कोई वीडियोस देखते होंगे। लेकिन आज यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं थोड़ा सा हट करके कि क्या हम करने वाले हैं जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर लें और एक अच्छी रिवीजन भी लेकर जाएं। तो ये जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड एग्जाम का स्कोर है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह का सूरज बनकर वही चमकता है ना। तो आपको सूरज की तरह से चमकना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है ना। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दिसंबर से पढ़कर कैसे लाएं 95% मार्क्स, है ना। तो ये मेजर बच्चों का कंसर्न रहता है कि कैसे लेकर आए। तो ये क्वेश्चन मार्क बना है, तो इस क्वेश्चन मार्क को अभी हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे पहले डेटशीट का वेट कर रहे थे कि डेटशीट आएगी तब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं तब पढ़ेंगे। डेटशीट भी आ चुके, लेकिन अभी तक थोड़ा सा अभी भी वो सोए हुए हैं ना, तो अभी पूरी तरह वो जागे नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब कैसे पढ़ें, कैसा ऐसा कौन सा मेथड हम फॉलो करें जिसकी वजह से हम अपने बोर्ड एग्जाम तक पूरी तैयारी करके हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं ना। तो कैसे लाएंगे हम 95% मार्क्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करते हो, नो डाउट, है ना। हार्डवर्क के साथ आप क्या करते हो, मान लो आप ये हार्डवर्क कर रहे हो कि आप जो है डेली डेली क्या पढ़ रहे हैं, आप डेली डेली 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहीं पर चूक जाते हैं और हम 50 से 60% स्कोर ही कर पाते हैं ना। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या कहता है, स्मार्ट वर्क कहता है कि हमें 10 से 12 घंटे ना पढ़ करके सिर्फ हमें 6 to 7 आवर्स ही देने अपनी स्टडी को, जिससे कि हम 80 से 90% या 95% स्कोर कर सकते हैं। ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। अब मैम ये स्मार्ट वर्क कैसे करें, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बताते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आपका बोर्ड एग्जाम की डेटशीट आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका मेन मुद्दा है ना, मेन पॉइंट पर आते हैं। आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रही हूं तो ह्यूमैनिटीज में आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, हिंदी, पहले लैंग्वेज होगी, उसके बाद हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, साइकोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना ह्यूमैनिटीज में। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना ली, ठीक है, मैं यहां पर कर देती हूँ एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बच्चों के सब्जेक्ट हो सकते हैं ना। तो पहले अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बना लिए। उन लिस्ट में ये देखिए सब्जेक्ट की आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया कि मैम ज्योग्राफी मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिकल उसके फीचर्स होते हैं, तो याद ही नहीं होते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वीक अपने सब्जेक्ट को मैंने वीक उसमें डाल दिया है ना, पोर्शन में डाल दिया। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री मुझे इजी लगती है, तो यहां पर टाइम हम कम कंज्यूम करेंगे, यहां पर हम टाइम ज्यादा लगाएंगे। लेकिन मैम ये टाइम ज्यादा कम कैसे होगा, तो थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि जहां पर जो भी आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है बच्चे, आपको उसमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव टू इट। अभी मैं बताऊंगी किस चीज को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें कैटेगराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर अपना एक गोल सेट करेंगे। देखो बच्चा, किसी भी अगर स्टूडेंट का या कोई भी पर्सन है दुनिया के अंदर, अगर उसने अपना गोल सेट नहीं किया ना तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ता है कि हमारा गोल क्या है, हमें किस चीज को अचीव करना है और कहां तक अचीव करना है। तो पहले अपना गोल सेट कीजिए। आपका गोल क्या है, 50% है, 60% है, 70, 80। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम हमारा तो 90% या 95% अबव होने वाला है ना, या मैं ये कहूं 100% है। तो ज्यादातर बच्चे इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो सोच सकते हैं कि 70 to 80% हमारे आ जाए, दैट्स इनफ, है ना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं यार पास हो जाए, है ना। पास का अगर आप सोच रहे हो ना तो आप उसी तरह की स्ट्रेटेजी लेकर चलोगे, उसी तरह का आप सोचोगे, उसी तरह का काम करोगे। हमेशा बड़ा टारगेट रखो, उसके लिए बड़ा काम करो, है ना। बड़ा काम सोच लिया आपने, है ना, बड़ा आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना। अब बताते हैं कि आपको 95% स्कोर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो
ये कॉमन टाइम टेबल है ना। मैंने ये कहा कि आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, 6:30 से 7:30 आप स्कूल के रेडी होते हैं, फिर आप क्या करते हैं 8 से 2 बजे तक अपने स्कूल में रहते हैं ना, उसके बाद में 2:30 से लेकर 3 PM तक आपका लंच वगैरह आप कर ले, स्कूल से आते हो है ना, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2:30 तक घर आते हो और 2:30 से आपका 3 PM का क्या होता है लंच वगैरह हो जाता है। उसके बाद 4 से क्या करोगे आप अपना पढ़ने बैठते हो है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 घंटे का आपको ब्रेक मिल गया ना, तो क्या करोगे 4 to 5 PM पर अपना इंग्लिश करोगे, फिर उसके बाद 5 to 6 अपना पॉलिटिकल साइंस करोगे, फिर हिस्ट्री करोगे, फिर ज्योग्राफी करोगे। इस तरीके से मैंने ये कॉमन बनाया, लेकिन बच्चे ये हर किसी से फॉलो नहीं होता, ये कॉमन होता है ना, हर कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता, सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, सभी का अपना अपना टाइम टेबल है, सभी का अपना अपना रूटीन होता है। अब जो हमारा जो टाइम टेबल होगा वो यहां पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं बता देती हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, मैं अभी बताऊंगी कि किसको किसका टाइम देना है, ठीक है, कितना टाइम देना है और कैसे टाइम देना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं। क्या करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एनसीईआरटी, सबसे पहले हमें क्या करना है अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है ना, एनसीईआरटी बुक पर हमें फोकस करना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने हैं सीबीएसई में। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी बुक को रीड करना है और कम से कम हमें 3 साल के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन साथ साथ में हो भी रही है, आपकी सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, आपके स्कूल में भी ऑफलाइन ट्यूशन जहां पर भी जाते हो, ऑनलाइन भी जाते हो, तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब रिवीजन के लिए आप ऑफलाइन जहां पर भी आप इसको यूज करते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या ऑफलाइन क्लासेस देते हो, तो वहां पर इसकी रिवीजन चल रही होगी, राइट, तो वहां पर आप रिवीजन करते रहिए। उसके साथ में क्या करेंगे हम मिनिमम बता रही हूं मैं 5 to 7 ईयर्स के हम पीवाईक्यूज लगाएंगे, है ना, 5 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाएंगे। और पीवाईक्यूज मैंने इसी चैनल पर करवा दिए, जाकर के 10 ईयर के पीवाईक्यूज आप देखकर चले जाइएगा हिस्ट्री के, आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ज्यादा लगाने, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी, है ना। तो क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस लगाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कहूं इसको भी आप कितना कर सकते हो 5 to 7 आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, राइट। उसके बाद जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में मैप्स और डायग्राम बहुत आते हैं, ज्योग्राफी की बात करिए उसमें डायग्राम्स आते हैं ना, तो डायग्राम पर भी ध्यान देना आपको, मैप पर भी, और जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती है आपको उस पर भी ध्यान देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताती हूं। ये है आपका 95% स्कोर करने का एक क्या कर रही हूं मैं तरीका, या कह सकती हूं मैं उसकी की, उसकी चाबी, है ना। तो वो कैसे होगी आपको यहां पर फॉलो करना है इस तरीके से। इसको बच्चे फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां पर देखिएगा ये पूरी वीडियो का एसेंस है। सबसे पहले क्या करोगे आप अपने इंग्लिश को पकड़िए, है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा आती है और यहीं पर टाइम बच्चे ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि रीडिंग जो है उनकी हैबिट होती नहीं है ना। तो क्या करते हैं जैसे उनके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो वो रीडिंग करने बैठ जाते हैं, बार बार रीडिंग करते रहते हैं जब तक टाइम निकलता जाता है, तो टाइम भी वेस्ट हो गया, टाइम भी कंज्यूम हुआ और उनको समझ में भी नहीं आया। इसीलिए आपको क्या करना है अभी से अपनी रीडिंग हैबिट को स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, है ना। रीडिंग हैबिट क्या करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग 1 चैप्टर एटलीस्ट, तो डेली आपको 1 चैप्टर तो रीड करना ही करना है। और 1 चैप्टर मुझे लगता है कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाला, है ना। तो 1 चैप्टर आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी की बात करूं 30 मिनट आपने यहां दे दिए, 30 मिनट आपने यहां दे दिए, है ना। इंग्लिश और हिंदी को एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको, समझ में आ गई मोटी बात। दूसरी बात, हिंदी में भी क्या करना है आपको इसी तरह से करना है। अब ये सारे क्या है, ये थ्योरेटिकल है, ये सारे क्या है, ये आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मिनिमम 10 मिनट्स ईच देनी है। तो मैंने इसको भी कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबके 1 शॉट आपको डेली देखने हैं। मैंने क्या कहा, सभी के 1 शॉट आपको देखने हैं। अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में कोई 1 आवर से ज्यादा, 2 आवर से ज्यादा नहीं होगा, तो आप उसको 2x की स्पीड पर या फिर 1.5x की स्पीड पर आप देख करके उसको बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली अभी से ये हैबिट बना लो कि डेली आपको क्या करना है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जितने चैप्टर हैं तो आप उनकी 1 शॉट देखिएगा, है ना। 1 शॉट देखने का मुझे लगता है कि ये आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में 30 मिनट्स के आप 1 शॉट देखेंगे, या मैं ये भी मान लूं कि 30 मिनट से थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब 30 करके आपका लमसम लगा करके
कितना हो जाएगा आपका 3 आवर्स हो जाएंगे, है ना, 3 आवर्स हो जाएंगे। और इधर कितना चला गया आपका 1 आवर इधर चला गया, मतलब मोटा मोटा सा 4-5 घंटे चले गए ना। आपको मैंने क्या कहा था, स्मार्ट वर्क करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है। तो पहले तो मैं ये बताया था कि 10 से 12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी उनको 50-60% आते हैं। बच्चे 6 to 7 आवर्स पढ़ते हैं, अब उनके देखिए 80 to 90% मार्क्स आते हैं। तो ये वही स्ट्रेटेजी है बच्चे, है ना, ये स्मार्ट वर्क की वही स्ट्रेटेजी है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैंने आपके इसका भी टाइम निकाल दिया, आपके सोशल मीडिया का भी टाइम निकाल दिया है कि इन बिटवीन, है ना, ये आपको सारी चीजें। और इसके बाद वन शॉट के बाद आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चंस पर डे लगाने हैं। 20 क्वेश्चन आपको किसके, इंग्लिश के, हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आप देखना बोर्ड एग्जाम तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाओगी कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। अब ये इनके लिए टाइम कैसे निकालोगे मैडम, वो सारा आपने बता दिया कि ये तो रीडिंग हो गया, ये भी रीडिंग हो गया, ये 30 मिनट की आपने वन शॉट बता दी। अब ये 20 क्वेश्चन जो पर डे हमें करने हैं उसके लिए टाइम कैसे होगा, 20 क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, है ना। आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हो गए, आपके क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, सारा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो डेली आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चाहे तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी या कोई भी हेल्प बुक होगी, या फिर आपके कहीं से भी आपने सोर्स लिया होगा, पीडीएफ वगैरह कुछ भी होगा। तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि यही स्कोरिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन। लेकिन बच्चा ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने इस टाइम टेबल पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अपना ये टाइम टेबल फॉलो करना है तो करना है। क्योंकि अभी टाइम बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं रहा है, लमसम करके 1 मंथ रहा है, क्योंकि आपका अभी क्या है, दिसंबर है, ठीक है, अभी क्या है, दिसंबर है, फिर आ जाएगा आपका जनवरी और फिर आ गया फरवरी। तो दिसंबर हाफ निकल गया है ना। उसके बाद जनवरी, या जनवरी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स में निकल जाएंगे। उसके बाद आपका फेब 15 से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास अगर मैं पूरा टोटलिटी में काउंट करूं तो सिर्फ आपके पास 1 मंथ है। तो 1 मंथ में अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया ना, तो बच्चे आप वाकई में बहुत पीछे रह जाओगे। अगर इसको टाइम टेबल को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने इधर भी टाइम निकाल दिया कि बीच बीच में मुझे पता है कि बच्चों को, बहुत स्टूडेंट को जो है बहुत बुरी एक आदत है कि बीच बीच में ना रील देखने की, और एक बार अगर आप रील में घुस गए ना तो इसका मतलब गए 2-3 घंटे तो खराब हो गए। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने थोड़ा सा आपको टाइम एंटरटेनमेंट के लिए भी दिया है, तो 30 मिनट्स आप रील, सोशल मीडिया जो भी देखते हैं आप वो देख सकते हैं ना। 1 आवर मैंने टीवी के लिए भी दे दिया, जो भी आपका मन पसंदीदा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये वो करके, तो वो भी आप 1 आवर के लिए ये भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद 30 मिनट्स में जो भी आपका गेम है, एंजॉयमेंट है, कुछ भी आपको करना है, तो 30 मिनट्स यहाँ पे निकाल दिए। यानी कि कह करके मैंने आपको 2 घंटे भी आपके एंजॉयमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए निकाल दिए हैं। लेकिन आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि ये भी टाइम टेबल फॉलो करना है, बीच बीच में मैंने ये भी टाइम बता दिया है। तो मुझे लगता है कि ये दी बेस्ट टाइम टेबल है। अगर फिर भी लगता है कि मैडम ये भी फॉलो नहीं होगा, तो फिर आप आ सकते हैं हमारे कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज के महापैक के साथ में। जो भी जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पर आकर आप हमारे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए ये ह्यूमैनिटीज का महापैक दी बेस्ट है, ठीक है। चाहे तो आप इसको परचेज कर लिए, चाहे आप इसको परचेज कर लिए। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपका इसमें सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, रिवीजन करा दी जाएगी। इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको अलग से टाइम टेबल फॉलो करना है। जो मैंने बताया है सारी चीज आपको इसी में आकर मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, सैंपल पेपर, सॉल्यूशन, सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम करेंगे, बस आपको क्लासेस अटेंड करनी है। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो हम लेकर आते रहेंगे, और आपकी प्रॉब्लम जो है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग देते रहेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे अवेल करना है वो मैं बता देती हूँ। तो अवेल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है कहाँ पर, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे, है ना, जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो इस तरह से आपकी एक विंडो आएगी। ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे गए, यहां पर आएगा आपका अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। फिर आपको क्या करना है, आप अगर हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश के हो, तो आप अपनी तरफ से आप उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पर आर्ट्स पे क्लिक करना है। अगर आप ये कहते हो कि मैडम हम अपने आप पढ़ लेंगे, हम YT से फॉलो कर लेंगे, है ना, आपको फॉलो कर लेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर अपने आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी इनकम्प्लीट रह जाएंगी, है ना। तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आपने
अच्छे से टॉपिक को समझ लिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ई बुक्स भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए तो सारा का सारा आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने सफलता 2.0 पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस पर अभी क्रिसमस डे का ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जाकर 20% का ये जो हैवी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, आप जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड लगाना होगा आपको Y489 कूपन कोड लगाना है, और आपको किसी भी चीज पर परचेज करने पर आपको पूरे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्लैट, राइट। तो जल्दी से जाइए और इसको क्या कीजिए, एनरोल कीजिए, और सारी की सारी प्रिपरेशन, सारी रिवीजन, पूरा का पूरा जो भी कुछ आपका स्टडी मटेरियल है वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। हमारे साथ आकर के तैयारी कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUT में दोनों की अच्छे से तैयारी करके ले जाइए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।